गंबारी नाम का ये जो वनस्पति है, लगभग हर तरह के आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन में लगभग गंबारी का प्रयोग होता है। जहां भी आप देखोगे। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, आवाज आ आ रही है? रही है गुरुजी, आ रही गुरुजी आ है। रही है, आवाज क्लियर आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही जिसको है। आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा सा हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा अंदर घुस गया हो, मोबाइल में थोड़ा ठीक करो, कुछ ऐसा घुस गया हो सकता है, क्या कह सकते हैं। तो गंभारी श्रीपर्ण सर्वतोभद्र काश्मीरी काश्मरी मुदा, ये गंबारी के अलग अलग नाम है। गंबारी कटफला, कटफला हीरा काश्मरिया मधुपर्णिका। देखो काश्मरी के करके शब्द आए तो भी गंबारी समझना, कटफला आए तो भी गंबारी समझना, मधुपर्णी आए तो भी गंबारी समझना, भद्रपर्णी यानी गंबारी, है ना। श्रीपर्णी मधु ये श्रीपर्णी ज्यादातर आयुर्वेदिक ग्रंथों में श्रीपर्णी ये नाम आता है। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा गंबारी है कैसा है। गंबारी के करके बाजार में दो तरह के पेड़ यूज सोशल साइड में दिखेगा। गंबारी ये जो फल आप देखो यहाँ पर, ये फल देखिए गंबारी के ना जो है दो तरह के पेड़ सोशल साइड में दिखता है। लेकिन ये देखिए जरा, ये जो फल है, फल पका हुआ चिकना होता है, कुछ येलोइश कलर का इसका जो है ना पकने पर कुछ पीला पीला इस तरह का फल इसका निकलता है। फल से इसकी पहचान होगी, ठीक है। और इसके जो पत्ते, पत्ते में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। ये देखो इसके पत्ते, ज्यादातर लोग गंबारी के करके ना, ये देखिए ये कच्चे अवस्था में ये जो पत्ता है ये गंबारी का पत्ता है। ये बेसिकली इसी का नाम गंबारी है। गंबारी एक और भी यहाँ पर गंबारी के करके एक पेड़ सोशल साइड में आता है। यदि आप सर्च करते हो तो थोड़ा हमें ये भी जानना होगा। गंबारी आई थिंक ये है गंबारी, इसको कहते हैं लोग एक गंबारी का पेड़ है। मतलब आप ना थोड़ा ये देखो, इसके गंबारी के फल ये हो गया, नहीं ये भी नहीं है। वही जो मैंने आपको दिखाया वो समझ में आया आपको? गंबारी उस फल से पहचानना है, ठीक है। गंबारी का फल चिकना होता है और पकने पर येलोइश कलर का होता है। तो इसके फूल देखिए जरा, ये फूल इसका इस तरह से लगता है। इसके पत्ते देखिए जरा, एकदम पान के पत्ते जैसा होता है, लेकिन एकदम हर जगह मैंने देखा कीड़े खूब ज़्यादा लगे हुए रहते हैं इसमें। तो ये गंबारी है। इसके ना बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इसके कुछ ना कुछ इसके लकड़ियाँ वगैरह ज़्यादा बनता है और ये सारी चीज़ें। ये हो गया हमारे गंबारी, ठीक है। पहचान हो गई गंबारी की। आप बताओ आपके तरफ ये मिलता है कि नहीं मिलता ये वाली गंबारी? सर मैं तो नहीं देखा अभी तक। ये देखिए ये गंबारी, देखिए यहाँ पर ये गंबारी का फल है। देखिए यहाँ पर कैसे दिखता है ये गंबारी, ठीक है। ये दशमूल में भी आता है गंबारी। ये देखिए जरा, एकदम स्पष्ट करके इसको देख लेना, इसकी पहचान देखिए, पीला हाँ पीला सर, च्यवनप्राश में डालते हैं, च्यवनप्राश में डालते हैं, लेकिन पता नहीं च्यवनप्राश चलता में कौन भी सा गंबारी गंबारी था। होता है। ये देखिए सर गंबारी इसको साइज जो है नींबू की तरह होता है या बीज की तरह? ये देखिए, ये सारे ये गंबारी है, ठीक है। गंबारी की आज हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि गंबारी है क्या चीज़, कैसा दिखता है, उसका गुण धर्म क्या है, कहाँ कहाँ काम करता है। शब्दों शाब्दिक परिप्रेक्ष्य में इसको हम समझेंगे। पहले तो आप लिखिए जरा गंबारी। अच्छा, हम कयदेव निघंटु के ही आधार पर देखेंगे, बाकी ग्रंथों के हिसाब से हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे। श्रीपर्णी इजिकल टू गंबारी है ना। तो गंबारी श्रीपर्णी मधुरा तिक्ता विरीषणा तुवरा गुरु दीपनी पाचनी मेध्या भेदनी भ्रम सो सजित, भेदनी भ्रम सो सजित। तो क्या बोला? मधुरा, यह
मधुर रस भी है इसमें, तिक्ता तिक्त भी है, मधुर भी है, तिक्त भी है। जब पक जाता है तब ये कुछ मधुर होता है, मीठा होता है, अदरवाइज ये तिक्त कड़वा होता है। इसके शाखा पत्ते वत्ते सब इसके कड़वे होते। इसका जो फल है वो कुछ मीठे होते। इसके वनस्पति में भी कुछ मधुरता मतलब के प्रभाव के हिसाब से दिखता है, हालांकि तिक्ता। स्पष्ट रूप से कहे तो यह तिक्त गुण प्रदान है, गुण वाला है। ठीक है। वीर्य इसका क्या है? उष्ण है। तो शीत और उष्ण दो वीर्य होते हैं। वीर्य यानी उसके स्वभाव कैसा है। शीत वीर्य यानी कि उसके शरीर के अंदर, इन वीर्यों के बारे में बताता हूँ। जो शीत वीर्य वाले जो दवाई होते हैं वो हमारे धातुओं को, अर्गन को बढ़ाने का काम करता है। जो उष्ण वीर्य वाले होते हैं वह धातुओं को, अर्गन के अनवांटेड जो कुछ भी ऐसी चीजें जाके वहां बैठा हुआ है तो उसको खत्म करने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। आ रहा समझ में? शीत वीर्य वाला क्या करता है? उसको बढ़ाने का काम करता है, संतर्पण करने का ही काम करता है। लेकिन उष्ण वीर्य वाला संतर्पण भी कर सकता है और वह थोड़ी सी उसको डाइजेशन भी कर सकता है। तो उष्ण वीर्य वाला जो द्रव्य है अगर वह मधुर और गुरु होगा तो वो बहुत अच्छा क्वालिटी वाला होता है। तो ये क्या है? तुबरा गुरु। तुबरा गुरु का मतलब है कुछ कुछ गुरु, यानी हैवी है। ये कुछ कुछ हैवी है, ज्यादा नहीं है। ये लघु नहीं है, गुरु है। जैसे हम लोगों ने कल परसों हमने जो पढ़े थे एक वनस्पति, परसों हमने क्या पढ़े थे? कौन से वनस्पति की चर्चा किए थे बताइए? बेलवर, बेलवर। दूषित विषावा एक तो आवाज नहीं आ रहा है ना? दूषी विचारा। हाँ, तो वो कैसा है? लघु गुण वाला है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है गुरु गुण वाला है। तो यह श्रीपर्णी यानी गंबारी कैसा है? तिक्ता मधुर है, इसका वीर्य उष्ण है और गुरु है। तुबरा गुरु का मतलब है कुछ कुछ गुरु है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है। दीपनी, यह दीपन भी करता है। पाचनी, यह डाइजेशन भी करता है, अग्नि को भी बढ़ाने का काम करता है। मेध्या, अब ये है तो भैया मेधा शक्ति को भी बढ़ाने का काम करता है। हमारे शरीर में चेतना का विकास भी करता है। भेदनी, इसके अंदर भेदन करने वाली भी गुण है। भेदन का मतलब क्या है? भेदन का मतलब है हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन है जम के बैठा हुआ है, तो उस टॉक्सिन के परमाणुओं को तोड़ने का काम, उसी को हम भेदन कहते हैं। तो भेदन कर्म करने का जो काम है वह कौन करता है? श्रीपर्ण यानी गंबारी करता है। भ्रम सो सजी, भ्रम यानी चक्कर आना, भ्रम यानी चक्कर आना, उसमें भी गंबारी काम करता है। सो सजीत यानी एडेमा जैसे अवस्थाएं हो जहां पर, यानी कि सोथ हो, सुजन हो। आज हमारा प्रसंग क्या है चरक में? अर्थात सोयथु चिकित्सितम व्याख्यास्याम। आज हम सोयथु के बारे में चर्चा करने वाले चरक में। तो वही सोयथु नाशक है। देखो जरा, सोथग्न, सोसजित, सोसजित, यह सुजन को जीतने वाला है। इसीलिए जो च्यवनप्राश में गंबारी की अत्यधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि वह सोस को जीतने वाला है, राजयक्षमा के ऊपर काम करने वाला च्यवनप्राश है। तो समझ लो जरा, जितने भी च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियां डाले जाते हैं उन वनस्पति के इस तरह से संस्कृत में अगर आप शब्द को पढ़ोगे तब आपको वहां पर हर वनस्पति में सोस, सोथ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। सोस को जीतने वाला, सोथ को जीतने वाला, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि समूचा च्यवनप्राश में प्रयोग किए जाने वाले सभी जो जड़ी बूटियां हैं वो कैसे हैं? सोथग्न है, शोषग्न है।
दशमूल में भी जो वनस्पतियां हैं वो सभी लगभग वनस्पति कैसे हैं, सभी के सभी वनस्पति शोथग्न है, शोषग्न है। इसीलिए किसी लेडीज को अगर फाइब्रॉइड होता है, ओडेमा होती है, शरीर में स्वेलिंग हो रहा है, उसके साथ साथ में पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो दशमूल उसको दी जाती है। शोध में भी काम करता है। कोई लेडीज कहती है सर पूरे शरीर में स्वेलिंग हो रहा है, पैरों में स्वेलिंग हो रही है, तमाम तरह की ऐसी बातें अगर वो करते हैं तो निश्चित तौर पर क्या करना चाहिए, दशमूल का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दशमूल के सभी वनस्पति के नाम लिख लीजिएगा। अब आप कल घर में बैठे बैठे नाम लिख करके आप आयुर्वेदिक ग्रंथ में जहाँ द्रव्य जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी गई है वहां आप जाकर के पढ़ोगे तो सभी लगभग वनस्पति शोथग्न है। अब आगे क्या लिखा है, दोष तृष्णा, दोष तृष्णा आमशूल अर्ष विष दाह ज्वर अपह, यानी यह दोषों का शमन करने वाला, दोष 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 यानी टॉक्सिन को शमन करने वाला, तृष्णा प्यास को शमन करने वाला। किसी को अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है तो गंबारी का पका हुआ फल का पाउडर उसको पानी में डाल करके शरबत बना करके दे दो, तो ये प्यास के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। आमशूल, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है या शरीर में कहीं दर्द हो रही है, देखो दर्द हो रही है, जैसे किसी को गठिया हो गया और वह गठिया आम अवस्था में है, मसाज करने पर दर्द होता है, आराम करने पर जैसे ही मसाज करने पर उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, तब इसको हम आमक बोलेंगे, यानी कैसा है वो, आम बात बोलेंगे। तो अगर शूल यानी जो दर्द है वो आमज है, और आम के लक्षण दिखता है, क्या क्या है आम के लक्षण, आलस्य, सुस्ती, अति निद्रा, ये सभी आम के होने का सबूत है। जगह जगह दर्द हो रहा है, खाना खाने का मन नहीं करता, उबासी उसको उल्टी आने जैसा होता है, शरीर में सुस्ती होती है, भूख ज्यादा लगता है, जीभ देखोगे तो सफेद परत जीभ में दिखता है, यूरिन में सफेद झाग जैसा दिखता है, तो ये क्या हो गया, कफज आम हो गया। तो गंबारी कैसा है, उष्णवीर्य है, उष्णवीर्य होने की वजह से इसका संबंध वात और पित्त, वात और कफ, हालांकि ये देखो दोष तीनों दोषों में काम करता है। मधुर गुरु है जिसे यह वायु में काम करता है, उष्णवीर्य है वायु में काम करता है, तिक्त है पित्त में काम करता है, कफ में काम करता है, मधुर है पित्त में काम करता है, गुरु है वायु में काम करता है। तो इस तरह से यह जो गंबारी है मूलतः कफ पित्त वात तीनों में ही काम करता है, तीनों ही दोष यह ठीक करता है। लेकिन चूंकि यह दशमूल में आने वाला एक जड़ी बूटी है और दशमूल का संबंध कफवात से है, जहां इसने कह दिया कि आमशूल यानी कफ आम अवस्था में है और वह वायु को अवरोध पैदा कर रहा है, ऐसे अवस्था में गंबारी का प्रयोग सुखपूर्वक किया जा सकता है और बहुत अच्छा उसका काम होता है। दीपन पाचन भी करता है, यह मेद्य भी है। तो यह मूलतः कफ और वात में अच्छा काम करता है। अगर पका हुआ फल का प्रयोग हम करेंगे तो यह पित्त में भी काम करेगा। ठीक है, आ गया, समझ में आया। आर्स, यह बवासीर में भी काम करता है। विष, यह शरीर के विष को निकालने के लिए भी काम करता है, टॉक्सिन को, जैसे विष का मतलब क्या हो गया, वही कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल में ये अच्छा काम करता है। दाह, अब देखो दाह का मतलब क्या है, ये पित्त से ही दाह उत्पन्न होता है, तो आमाशय से उत्पन्न होने वाला आम जब अग्नि स्थान में जाकर के उस थोड़े अग्नि को निकाल करके, वायु जब उस अग्नि को बाहर की ओर खींच करके निकाल कर लेके आता है, तो बेशक पित्त उसका कम है लेकिन बावजूद उसको
दाह यानी जलन होता है। जैसे बुखार जैसे अवस्था में होता है कि नहीं होता? बुखार में पित्त ही उसका कम हुआ रहता है, लेकिन फिर भी शरीर जल तपता हुआ रहता है। तो शरीर में कुछ ऐसे ही हो सकता है। तो ऐसे अवस्था में जो दाह अगर हो रहा है, तो गंबारी का फल या उसका छाल किसी रूप में अगर हम उसको देंगे, दे दो, आप दे दो, दे नहीं सकते, दे दो, आप दे दो। देखिए आज जरा आपका आज देखेंगे कैसा आप करते हो। नहीं तो आप लेके आओ, मैं आ जाऊंगा, एक झटके में आ जाऊंगा, मुझे बता दो। डाल दिया उसमें सिरिंज में? डालो उसको, इधर ले आके दिखाओ मेरे को कितना है। अच्छा, विष दाह, दाह यानी जलन। अब आ गया ज्वर, वही मैंने अभी कहा, ज्वर, ज्वर को भी ये नष्ट करता है। यानी ज्वर में क्या हो गया, बुखार है और अधिक मात्रा में उसको जलन हो रही है, दाह हो रहा है, शरीर तप रहा है बहुत ज्यादा। अब मुझे कोई बताइए, बुखार में वह कौन सी अवस्था है जहां शरीर बहुत ज्यादा तपता है? कोई बताइए जरा, हम तरक पहले पढ़ते आ चुके ज्वर में, बताइए ज्वर के किस अवस्था में शरीर ज्यादा तपता है? आप लोग पित्त बड़े, में गुरु, हाँ, पित्त अवस्था में। जब आमाशय में स्थित अग्नि को इधर उधर शरीर में कहीं भी पाया जाता है और वहाँ एक तो मेरे उसको अवरोध। इसमें पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम आ गया लैपटॉप में। हाँ जी, फिर बोलना जरा। सर जब आमाशय स्थित पित्त को शरीर के विभिन्न स्थानों में ले जा करके जब वो वापस नहीं आ सकता है अपने स्थान में, वहाँ अवरोध हो जाता है, तब प्राप्त उत्पन्न होता है शरीर में। नहीं, आज ना मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपकी आवाज, आप लोगों को आवाज सही आ रहा है कि नहीं? क्लियर आवाज आ रही है? अगर आवाज रही बाकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सही आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड पे एक बार लेफ्ट होकर के दोबारा आता हूँ। अब आप लोग बोलना जरा, अब आप लोग एक बार बोलना जरा। आवाज आ रही है? हाँ, अब सही है। हाँ, तो दाह शरीर में बहुत अत्यधिक जलन तब होता है बुखार के संदर्भ में, जब शरीर आम अवस्था में होता है, क्योंकि शरीर का जो व्यवस्था है वह उस आम को जलाने के उस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है और शरीर बहुत ज्यादा तपता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो गया। उस ऊपर इसने बता ही दिया कि भैया आम सूल, जैसे इसने बताया, यानी कि गंबारी का जो स्वभाव है वो आम अवस्था के कफ वर्गीय उन दोषों को दीपन पाचन करने के लिए गंबारी का प्रयोग हमें यहाँ समझ में आ रहा है। देखो ये ग्रंथ कितना सटीक शब्दों को लेकर के आया है। ठीक है, देख रहे हैं ना, दीपन पाचन दोनों ही कर रहा है। एक तरफ से आग को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ से जो आम है उसको पाचन भी कर रहा है। तो गंबारी देखो जरा, उस दशमूल में गंबारी, च्यवनप्राश में गंबारी का कर्म देखो। लेकिन हम गंबारी को ढंग से डालते ही नहीं है, मतलब गंबारी बाजार में मिलता ही नहीं है। गंबारी के करके कुछ और ही चीज दे देते हैं बाजार में। तो च्यवनप्राश, अब आप बताइए कैसे गुणकारी होगा? कोई च्यवनप्राश बनाएगा अभी तो कैसे गुणकारी होगा? कैसे होगा बताओ? वनस्पति अगर सही नहीं होगा तो उसके गुण भी सही नहीं होंगे। और गंबारी के करके 95% लोग आजकल, एक और फल है, एक और वृक्ष है जिसको गंबारी के नाम से जाना जाता है। मैंने यूट्यूब उसमें पे पता भी नहीं चलता कि गंभारी क्या है और क्या है। हाँ, दोनों का जो पेड़ है ना, उसमें तो पता ही नहीं चलता कुछ, वो इकट्ठा तौल के दे देते हैं कि ये ले जाइए भैया, इतना इतना हो गया आपका। हाँ, पहले बात तो गंबारी नाम का कोई चीज आज पंसारी की दुकान में मिलता ही नहीं है। गंबारी नहीं मिलता, ये मान लो। अगर आप गंबारी मांग रहे हो ना तो बाजार में मिलेगा नहीं, मुझे इतना मालूम है।
वो गंबारी के करके कोई और चीज दे देते, तो गंबारी नहीं है वो, एक चीज है। इसके फल, इसका फल कितना बड़ा होता है? आंवले के बराबर होता है या आम के बराबर या गंबारी का जो फल है वो पका हुआ हरड़ जितना बड़ा उसका साइज होता है, लेकिन ये आ, छोटे उदुम्बर, छोटे उदुम्बर। उदुम्बर, बाजार में तो उदुम्बर ही मिलता है बाजार में तो। हाँ, जो अंजीर है ना, अंजीर कच्चा अंजीर नहीं होता, लेकिन खैर अंजीर भी बड़े बड़े होते हैं। गूलर गूलर गुरुजी, गूलर। गुलर, गुलर भी छोटा होता है, गुलर के दाने भी छोटे होते हैं, उससे बड़ा होता है ये गंबारी का फल। अभी मैंने आपको यूट्यूब में उसमें दिखा तो दिया, आप वहां से देख लो ना। तत्पुष्पम, अब उस गंबारी का जो फूल है, मधुरम शीतम तिक्तम संग्राही वातलम। देखो जरा, फल में जो गुण है उसके विपरीत गुण फूल में आ गया। मधुरम, ये मधुर है, शीत गुण वाला है। फूल कैसा है? शीत है। फल और उसका छाल कैसा है? बेसिकली गंबारी का छाल भी नहीं, गंबारी के जड़ का छाल चाहिए। गंबारी के जड़ के जो जड़ है उसके छाल चाहिए, उसमें वो गुण है दीपन पाचन मधुर तिक्त उष्ण वीर्य तुवर गुरु, ये सभी किसमें है? उसके जड़ के छाल में है। और बाजार में तो मिलता ही नहीं है, अगर मिल भी जाए चलो किसी ने बड़ी कृपा करी तो वो उसके छाल ले आएगा बाहर का शाखा से, जड़ का छाल नहीं लाना कोई किसी ने। तो इसीलिए दशमूल का जो वनस्पति है प्रयास करना खुद से कलेक्शन करे, क्योंकि दशमूल एक ऐसा जड़ी बूटी है, अगर आपको समझ में आ गया दशमूल के गुण धर्म और उसके सारे ओरिजिनल, और आपने किसी को बना के दे दिया एक बार, और आपने एकदम ओरिजिनल चीजें आपने कलेक्शन करके रखा है, तो इसका रिजल्ट आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। करके देख लो, ठीक है। दसमूल नसों को पूरा ताजा कर देता है। हाँ एकदम ठीक है। तो तत्पुष्पम मधुरम शीतम, एकदम आंख में आंख बंद करिए और इसको आप अपने दिमाग में बैठाइए। मधुर है, शीत है, क्या? अच्छा, इसमें डाल दो। हाँ, उसमें डाल दो ना, प्लास्टिक में, तेल प्लास्टिक में डालो और इधर ले आओ, मैं उसको करता हूँ, धागा ले आओ। शीतलम तिक्तम, ये शीत है कुछ मधुर और कुछ तिक्त है, तिक्त यानी कड़वा। संग्राही, अब ये अगर बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। संग्राही, रोकना, ये वायु के गति के विपरीत हो गया, इसीलिए वातलम, ये वायु को बढ़ाता है। वायु का मूल कर्म क्या है? गति करना, गतिमताम, लेकिन यह क्या कर रहा है? संग्राही कर रहा है, रोक रहा है। रोकना किसका काम है? कफ का। तो ये जो फूल है वो वातलम, वायु को बढ़ाने वाला है। हाँ डाल दो, एक सेकंड। हाँ, आप लोग, सुनील जी थोड़ा सा आप संभालिए जरा। भाई साहब ये सुनील भाई साहब, ये क्या, ये जो दशमूल का सर ये विवरण कर रहे थे, इनका क्या है? ये उसी दशमूल का है जो दशमूल क्वाथ और काढ़ा आता है ये, या गंभारी का अलग है कुछ? यही वही ये दसमूल है। उसका रहता उसमें है। 10 तरह के वो पौधे होते हैं, 10 तरह की वनस्पति होती है, तो वही दसमूल होता है। हाँ वही ना, जो मार्केट में मिल जाता है, जैसे हम लोग तो वहीं मार्केट में से लेते अवेलेबल भी नहीं होता, मार्केट में पूरा अवेलेबल भी नहीं होता। हैं। अच्छा, अरे यार, कहाँ से आ गई?
जी बोलिए। देवराज भाई, सुनील जी। हाँ सर, हाँ सर। सुनील जी, एक देवराज जी, एक बात बताइए जो थोड़ा मन हाँ, में शंका है हमारे। हाँ, हाँ, जैसे कि बाजार में जो औषधि या जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उन पे कितना मतलब भरोसा किया जा सकता है? अगर आप जानकार हैं तो आपके साथ बदमाशी नहीं करेगा। अगर आप जानकार नहीं है ना तो कुछ भी आपको दे देगा, आपको लाना ही पड़ेगा, क्यों मैं देख चुका हूँ। बनारस में एक गोला करके है, हाँ, बहुत बड़ा मार्केट लगता है इसका। तो अगर बनारस दूसरे को हम भेजते हैं बनारस में, तो अगर मैं दूसरे को भेजता हूँ, दीनानाथ गोला के नाम से, अभी याद आ गया उसका, दीनानाथ गोला मार्केट का नाम है। तो वहां पूरी मंडी लगती है इसकी। अगर मैं दूसरे को भेजता हूँ तो वो कुछ भी दे देते हैं। अगर आप जानकार हैं ना तो आप पकड़ लेते हैं कि ये तो नहीं है। जी। हाँ, अच्छा, जैसे कि ब्रांडेड कंपनी है, जैसे कि वैद्यनाथ है, डाबर है, अब ये भी अपनी अपनी दवाएं बनाते हैं, सभी प्रकार की दवाएं बनाते हैं, तो इन पे हाँ। कितना भरोसा किया जा सकता है? भरोसा अगर नहीं करेंगे तो हम कर भी क्या सकते हैं, चक्कर तो ये है। इसके अलावा मैं भरोसा कर भी क्या सकता हूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना भाई। और 10 मूल का काढ़ा आता है मार्केट में। अब बैद्यनाथ का 10 मूल क्वाथ भी आता है, और जी। 10 मूला रिस्ट भी आता है, ठीक है। हम्म। लेकिन जो जो चूर्ण है 10 मूल का, जो माने जो 10 दवाएं, जो 10 दवाएं हैं 10 मूल, ठीक जी है। जी। वो उसको अगर लेना लेना हो तो आपको पहचानना पड़ेगा। उसमें हम्म। कुछ दवाओं का तो मैं नाम भी जानता हूँ। हाँ, हम्म। कुछ क्या, मेरे डायरी में तो सभी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं च्यवनप्राश बनाता रहता हूँ, तो मैं सभी पूरा लिखा हुआ है मेरे डायरी जी। में। हाँ जी, हाँ, एक सेकंड। हाँ, अब हमने देखा कि जो उसका फल है वो कैसा है ना? वातल है। कषायम मधुरम पाके पित्तास्रा सृगधरापहम कफ पित्तहरम तस्या फलम स्निग्धम हिमम गुरु। देखो अभी इसके फल के बारे में बता रहे हैं। कफ पित्तहरम तस्या फलम स्निग्धम हिमम गुरु। उसका फल कैसा है? स्निग्ध है, हिमम एकदम ठंडा है, गुरु है। तो फल कैसा हो गया? एकदम कफ को बढ़ाने वाला हो गया और पित्त सामक हो गया, ठीक है। और स्वादुपाक रसम रद्यम, इसका जो फल है वो कैसा है? स्वादुपाक। उसका उसका जो विपाक है वो भी मधुर है, रस भी मधुर है। रद्यम, रसम रद्यम, हृदय हृदय के लिए अच्छा है। कषाय अम्लम रसायनम, ये कषाय भी है, अम्ल भी है, इसीलिए ये रसायन जैसा ही काम करता है। ब्रिमहणम शुक्रलम कैल्शियम मेद्यम मूत्र विबंधन। अब ये जो है ब्रिमहण भी करता है, शरीर को बढ़ाता है। शुक्रलम, शुक्र को भी बढ़ाता है। देखो, कैल्शियम बालों के लिए सही है। मेद्यम मेधा शक्ति के लिए भी सही है। मूत्र विबंधनुत, किसी का डायसूरिया जैसी अवस्थाएं है, यानी कि यूरिन पूरी तरह से रुका हुआ है। अरे भैया ये तो बूढ़े लोगों के लिए एकदम जबरदस्त हो गया। बूढ़े लोगों के लिए क्या क्या हानि होता है? शरीर क्षीण हुआ रहता है, तो ब्रिमहण ही है। शुक्र की हानि हुई रहती है, शुक्रल है वो, शुक्रल है। केस्यम, सफेद बाल जो है गिरे हुए रहते हैं, केसिया है, बालों के लिए अच्छा है। मेध्यम, अरे भैया ये तो मेधा शक्ति को बढ़ाता है। याददाश्त, अरे भैया उम्र हो गया, याददाश्त कम, मेदे हो गया। मूत्र विबंधन, अब जो है मूत्र उसका जो है कि यूरिन कभी कभी जब बहुत ज्यादा रुक जाता है ना, जिसको बहुत ज्यादा यूरिन आता है, अब उसके लिए इसका फल नहीं देना है। किसको देना है? जिसका यूरिन रुक जाता है, पेट एकदम हो गया, एकदम भरा भरा सा हो गया, यूरिन जा नहीं रहा है, क्या करे? अरे भैया इसके जो फल हैं, पके हुए फल को कलेक्शन करो, उसका चूर्णा सुखा करके चूर्णा बनाओ, और वही चूर्णा को आप रोगी को दे दो। तो ये तो भैया एकदम जबरदस्त काम करने वाला है। आप लोग इसको नोट करो। इसका जो फल है सुखा करके रखो। इस तरह से ये नेपाल के साइड में, बिहार के साइड में, ये मतलब लोग बहुत लगाते हैं इसको। लोगों ने ना खेतों में लगा रखा है, पूरा धान गेहूं मक्की के जगह में लोग इसी की खेती कर रहे हैं आजकल।
इसके पेड़ लगा रखे। तो गंबारी जो है ना, ये बहुत मिलता है उस साइड में। हन्यात वात त्रिषादाह पित्त रक्त क्षत क्षयान, देखो तो ये और भी क्या करता है, वात तृष्णा, प्यास को ठीक कर रहा है। मधुर होने के वजह से ये वायु को भी समन कर रहा है। दाह जलन को ठीक कर रहा है। पित्त रक्त, रक्त पित्त को ठीक कर रहा है। क्षत क्षयान, जो कल हमने पढ़े थे ना, क्षत क्षयान, कल हमने नहीं पढ़े थे क्षत और क्षय, तो उस अवस्था में भी ये फल जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो देखो गंबारी का फल, गंबारी के फूल, उसके जड़ का छाल, ये तीनों अलग अलग अवसर में, अलग अलग अवस्थाओं में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा गंबारी नाम के वनस्पति का आयुर्वेदिक गुण धर्म। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चंस करना, एकदम इसको आप लोगों ने अपने शब्द में लिखना है। क्या करना है, अपने शब्द में लिख करके मुझे भेजिए, उसको मैं बढ़िया सा नमक मिर्च डाल करके मेरे वेबसाइट में डाल दूंगा। इतना तो कर सकते हो? अरे हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पढ़ाने के लिए, इतना नहीं कर सकते क्या आप लोग? विजय लक्ष्मी जी तो नहीं कर सकते, कोई और बाकी तो कर ही सकते हैं। जी गुरु जी, भेजते हैं। हाँ गुरु जी, हाँ जी। आज एक महत्व